Hello students, in this video we will continue further with periodic properties. Okay, so आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी विच इज अ कॉमन टर्म जो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, या फिर देयर इज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज मोर which we will be using it more over the next two years. Okay, सो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जैक्टली होता क्या है? सी वैलेंसी क्या होती है? सो वैलेंसी इज बेसिकली दैट व्हाट डू यू से, आई विल से इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 10th स्टैंडर्ड की डेफिनेशन देखे तो इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड और शेयर्ड बाय एन एटम, राइट, टू फॉर्म कंपाउंड्स. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग सोडियम की वैलेंसी देखें तो सोडियम का कन्फिग्रेशन अकॉर्डिंग टू योर 9th स्टैंडर्ड कन्फिग्रेशन वॉज 2,8,1. तो हम लोग क्या कहते हैं कि सोडियम जो होता है इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट दिस 1 इलेक्ट्रॉन. सो सोडियम की जो वैलेंसी है दैट इज 1. सो इस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स की हम लोग वैलेंसी फाइंड आउट करता है. अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होती है कि जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन शेयर करने की, राइट. ओके, बट हम लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि कोई भी कंपाउंड जो होता है ना परफेक्टली आयोनिक नहीं होता. मतलब इवन दो वी से दैट देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट जब हम लोग आगे जाके फजान्स रूल्स पढ़ेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि कोई भी कंपाउंड परफेक्टली आयोनिक होता ही नहीं है. ओके, परफेक्टली कोवैलेंट कंपाउंड्स पॉसिबल है. जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है दिस इज परफेक्टली कोवैलेंट. क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया, दिस इज परफेक्टली कोवैलेंट. सो क्या हो रहा है कि इनके ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, दीज मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली कोवैलेंट. ओके, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. बट जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है तो आपका मॉलिक्यूल जो होता है वो 100% कोवैलेंट होता ही नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl, इसके अंदर ये चार्जेस डेवलप होता है जिसके वजह से आयोनिक कैरेक्टर आता है. ओके, हाँ, हमने ये कहा था ये पार्शियल चार्जेस है क्योंकि देयर इज नो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग प्लेस. सो देन व्हाट डू वी मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट? वैलेंसी क्या होती है तो हमें समझ में आ गया. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट इन सिंपल टर्म्स इट इज द चार्जेस असाइंड टू एटम्स based on the assumption that there is complete transfer of electrons, based on this assumption कि जहां पे there is complete transfer of electrons. Okay, and ये complete transfer of electrons कहां से कहां पे होता है? from less electronegative atom to more electronegative atom. Okay, from less electronegative atom to more electronegative atom. Okay, so now let's try to understand this using the example of HCl. Now HCl में हमें ये पता है, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे कि कब सिंगल बॉन्ड होता है कब डबल बॉन्ड होता है. बट HCl अभी ये मान के चलता है हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. अब हमें ये भी पता है कि ये इक्वल शेयरिंग नहीं होती, ये थोड़े से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है जिसके वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है. बट जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करना है तब ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करने के लिए व्हाट डू वी अज्यूम? वी अज्यूम दैट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? Charges are assigned to atoms based on the assumption that there is complete transfer of electrons from less electronegative atom to more electronegative atom. So hydrogen is less electronegative, chlorine is more electronegative. तो हम लोग ये assume करते हैं कि हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन था एंड ये जो क्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन था ये तो इसके तरफ चला ही जाएगा. बट ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है. देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
So now it's as good as hydrogen is losing one electron. So hydrogen is losing one electron, so hydrogen will get a charge of +1. एंड क्लोरीन के पास अपना तो खुद का इलेक्ट्रॉन आ ही रहा है, प्लस ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सो क्लोरीन विल गेट अ चार्ज ऑफ -1. ठीक है. सो ये आपको समझ में आया ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करता है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, H2O का एग्जांपल देता है. सो दोनों नॉन मेटल्स है, सो देयर वुड बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये जो शेयर्ड पेयर है वो ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ होगी, यहां पे भी शेयर्ड पेयर ये ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ होगी. तो हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव. वैसे ही हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव. नाउ जब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करने, तो वी अज्यूम दैट देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि ये थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ नहीं जा रहा है, देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अगर जो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो दिस हाइड्रोजन विल गेट अ चार्ज ऑफ +1, दिस ऑक्सीजन विल गेट अ चार्ज ऑफ -1 ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, दिस हाइड्रोजन विल गेट अ चार्ज ऑफ +1. ऑक्सीजन के पास ये और एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इट विल गेट अ चार्ज ऑफ -1. So you can see that oxidation state of oxygen is -1, that is -2. So H2O के अंदर हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं +1 एंड ऑक्सीजन के होते हैं -2. So I hope you have understood what is oxidation state. How do you find out oxidation state? So even though आपका कंपाउंड कोवैलेंट है, बट हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए अज्यूम करते हैं देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके. नाउ ये जो ऑक्सीजन की एबिलिटी है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, ये आती है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. ओके. सो आई कैन से नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, इज शोन बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव atoms. And positive oxidation state is shown by electropositive atoms. Now usually आप लोगों ने 9th या 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है ना, कि एटम्स की वैलेंसी फिक्स होती है, सोडियम की 1 होती है, उसके बाद आता है मैग्नीशियम जिसकी 2 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है. एंड वो जो आपने वैलेंसी पढ़ी थी वो ऑक्टेट स्टेट के कंसेप्ट पे पढ़ी थी, राइट? बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एटम की एक ही वैलेंसी हो या एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो. अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि एटम कैन आइदर शो यू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और पॉजिटिव. ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब एक एटम है जो नेगेटिव दिखा रहा है तो हर बार नेगेटिव ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, ये जरूरी नहीं है. इट कैन ऑल्सो शो यू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ कंबाइन होता है तो इट फॉर्म्स अ कंपाउंड OF2. ओके. अब ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन दोनों नॉन मेटल्स है, तो ये जो बॉन्ड होगा वो कोवैलेंट ही होगा एंड देयर विल बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट बिकॉज यू हैव 2 डिफरेंट एटम्स, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आना. फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स ये फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे. तो अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो, फ्लोरीन शुड गेट अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. फ्लोरीन डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन शुड गेट अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. बट अब अगर जो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या अज्यूम करोगे, ऑक्सीजन जो ये अपना इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली फ्लोरीन को ट्रांसफर कर रहा है, तो ऑक्सीजन पे +1 चार्ज आएगा, फ्लोरीन पे -1 आएगा. इसी तरह से ऑक्सीजन ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली फ्लोरीन की को ट्रांसफर कर रहा है, तो ऑक्सीजन पे और +1 चार्ज आएगा, फ्लोरीन पे -1 चार्ज आएगा. तो यू कैन सी दैट ऑक्सीजन हैज अ चार्ज ऑफ +2. सो इसके पहले वाला जो एग्जांपल देखा था, ऑक्सीजन हैड अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे ऑक्सीजन हैज अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके. सो an atom can have a negative oxidation state, it can have a positive oxidation state depending upon it is combining with which atom. अब हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो हाइड्रोजन हैड अ पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन हैड अ नेगेटिव चार्ज.
अब ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन विल हैव अ नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज। अब हमें यह पता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन से ज्यादा कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता। तो फ्लोरीन विल ऑलवेज हैव अ, यू हैव टू रिमेंबर दिस, फ्लोरीन will always have negative oxidation state. It can never have positive oxidation state, and that will always be equal to -1. Okay. ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है वो होता है ऑक्सीजन। नाउ ऑक्सीजन विल हैव टू केसेस। ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ कंबाइन करता है तो इट विल हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। बट विथ ऑल अदर एलिमेंट्स ऑक्सीजन विल हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इट विल हैव अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। So I hope you have understood this positive oxidation state क्या होता है, negative oxidation state हमें कब दिखाई देता है, ठीक है? Okay. Now at the same time there are some atoms which will show you oxidation states, but those would be different oxidation states, मतलब positive ही है but those are different oxidation states, and usually ना ये आपको p block elements में दिखाई देता है, एलिमेंट्स फ्रॉम, ठीक है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इफ आई हैव टू टेक एग्जांपल्स, सो जैसे सल्फर है, सो सल्फर शोज यू -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2, +4 एंड +6। नाउ सल्फर के जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना, ये हमेशा 2 के गैप्स पे आता है, गैप ऑफ 2। उसी तरह से अगर जो आप फॉस्फोरस देखोगे तो फॉस्फोरस विल शो यू 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स कॉमनली, -3, +3, +5। सो आप यहां पे वापस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखोगे तो यू विल फाइंड देम इन द गैप ऑफ 2। ओके, नाउ सो दिस इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, नाउ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहां से आता है? So if I have to give you an example, हम लोग सल्फर का एग्जाम्पल देते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। ओके, सो देयरफॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। ओके, नाउ सल्फर यूजुअली हमेशा, ओके, बॉन्डिंग में जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करता है। सो फॉर, आई कैन राइट फॉर एस एंड पी ब्लॉक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। हम लोग जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिसिपेट करते ही है, बट एट द सेम टाइम इनर शेल्स के जो डी इलेक्ट्रॉन्स होता है वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इवन दे पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। ओके, सो यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके कौन कौन सा है, ये 3s एंड 3p, सॉरी, के जो इलेक्ट्रॉन्स है, these are our valence electrons, right? So I'll just draw that over here. ये 3s हुआ, ये 3p हुआ। Now 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। Now usually ये +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहां से आता है? ओके, सो सल्फर का ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड मतलब जो उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का, वो ये होता है, राइट? जो मैंने यहां पे बनाया हुआ है, सेम 2 3 4। ओके, नाउ हमें ये पता है कि थर्ड शेल के अंदर वैसे डी ऑर्बिटल्स भी होता है। ओके,
थर्ड शेल ऑल्सो हैज d ऑर्बिटल्स 3s, ये 3p हुआ एंड 3d, जो सल्फर के केस में एम्प्टी होता है, क्योंकि आप ऑफ बॉस सीरीज लिखोगे तो बस यहां तक ही इलेक्ट्रॉन्स भरता है. सो थर्ड शेल के अंदर जो d ऑर्बिटल होता है, दैट d ऑर्बिटल इज स्टिल एम्प्टी. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज, कोई भी एटम की ना टेंडेंसी क्या होती है पता है, उसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने की कोशिश करता है. तो यहां पे यू कैन सी दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. नाउ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो आइडियली सल्फर की टेंडेंसी क्या होगी, किसी और एटम के पास से मान लो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके उसको मिल रहे हो इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर हो जाएगा और ये दोनों भी एक पेयर बनाएंगे. सो इस तरह से सल्फर जो होता है, सल्फर कैन शो यू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो मान लो कि सल्फर ये दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से शेयर करके दे रहा है, तो हमें ये पता है कि सल्फर एंड ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल्स है, तो इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होगा. बट एट द सेम टाइम ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करते वक्त हम लोग ये अज्यूम करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो सल्फर पे चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा दैट विल बी +1, एंड और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट विल बी +2. सो इस तरह से ये +2 आता है. अब +4 कहां से आता है, +4 यहां से आता है कि आप ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है आप इनको एनर्जी प्रोवाइड करके अनपेयर कर सकते हो. सो जिसको हम लोग कहते हैं एक्साइटेड स्टेट. तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, सो इन दोनों को अनपेयर कर दो. तो अनपेयर कैसे करोगे, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन इस एम्प्टी ऑर्बिटल में भेजना पड़ेगा. सो अब जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एम्प्टी ऑर्बिटल में भेजते हो, अब ना यू हैव 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये पेयर होने की कोशिश करेंगे. सो मान लो कि यू हैव ऑक्सीजन एटम एंड हर एक ऑक्सीजन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. तो सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वी अज्यूम दैट कि सल्फर से जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होगा. तो इस तरह से सल्फर विल नाउ शो यू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे दिखाएगा, ये आप गेस कर सकते हो. आप इसको भी अनपेयर कर दो ताकि आपके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. तो उस केस में सल्फर कैन शो यू +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो बेसिकली क्या होता है, ये +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होता है ना, ये हमेशा 2 के गैप में होता है. अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि -2 -4 -6 पॉसिबल है क्या, तो -2 -4 -6 पॉसिबल नहीं होता. द रीजन इज बिकॉज एडिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑलवेज डिफिकल्ट. किसी भी एटम में आप एक इलेक्ट्रॉन जब तक ऐड करते हो या दो ऐड करते हो तब तक ठीक है, बट दो से ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने की कोशिश करो तो क्या होगा पता है, उनके अंदर रिपल्शन इतना ज्यादा होगा कि आपका वो जो एटम है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा. ओके, सो दैट इज वाई इन द केस ऑफ सल्फर क्या करता है, वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्यों दिखाता है, क्योंकि बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ये इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3p6 विच इज द कन्फिग्रेशन ऑफ आर्गन, विच इज अ वेरी वेरी स्टेबल कन्फिग्रेशन. सो ऑलरेडी एक स्टेबल कन्फिग्रेशन वो अटेन कर रहा है ना दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके. तो जब उसका वो इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन आ रहा है तो वो और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं करेगा. तो यूजुअली यू विल ऑलवेज फाइंड दैट कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स ना एक ही होती है, बट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स मल्टीपल होता है. एंड ये p ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ये जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये दो दो के ग्रुप में आती, मतलब दो दो के डिफरेंस पे होती है. क्योंकि आप जब अनपेयर करते हो तो दो इलेक्ट्रॉन्स खुल जाता है ना, तो दो और बॉन्ड्स आपको बनाने पड़ेंगे. तो इसलिए ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा दो दो का होता है. ओके, नाउ देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, नाउ इनर्ट पेयर इफेक्ट.
आप सल्फर ग्रुप के अंदर, ऑक्सीजन ग्रुप के अंदर देखोगे तो सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? इट इज, अभी देखा था हम लोगों ने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 एंड इसका 3d जो होता है दैट इज एम्प्टी। सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग 3p के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकते हैं, 3s के इलेक्ट्रॉन्स को 3d में एक्साइट कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हेन यू कंपेयर दिस विथ लेट्स से सल्फर के नीचे आता है सेलेनियम, सेलेनियम के नीचे आता है टेल्यूरियम एंड उसके नीचे आता है पोलोनियम। अब ये सेलेनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 4s2 4p4 होगा, बट 4s एंड 4p के बीच में हमें पता है ये 3d10 होता है। ओके, एंड इसके अंदर जो 4d होगा ये इसी तरह से जैसे सल्फर के अंदर 3d एम्प्टी होता है, इसके अंदर ये 4d एम्प्टी होगा। ओके, नाउ 4p जैसे यहां पे आप इलेक्ट्रॉन p से d में एक्साइट कर सकते हो, वैसे ही 4p से 4d में कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे 3s से 3d में भी कर सकते हैं, उसी तरह से आप यहां से यहां पे कर सकते हो। बट नाउ यू कैन सी दैट 4s एंड 4d के बीच में अब दो एनर्जी लेवल्स आ रहा है। 4p तो आ ही रहा है, साथ में 3d भी आ रहा है। जैसे यहां पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे 3s और 3d के बीच में बस एक ही एनर्जी लेवल आ रहा था, तो s एंड d के बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं था। एनर्जी डिफरेंस वॉज ह्यूज बट नॉट वेरी वेरी ह्यूज। बट यहां पे क्या होता है कि 4s एंड 4d के बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत ही ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये चार इलेक्ट्रॉन्स को तो आप एक्साइट कर सकते हो, बट इनको एक्साइट करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इन दो को। तो यूजुअली क्या होता है सेलेनियम के अंदर ये चार ही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इट विल शो यू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4, +6 बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आप इनको इजीली एक्साइट नहीं कर सकते, आप S से D में नहीं भेज सकते क्योंकि दो और एनर्जी लेवल्स आ रही है बीच में, तो S एंड D के बीच का एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। इट्स एज गुड एज दिस। मैं अगर जो आपको बोलूं ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है, आप फर्स्ट स्टेप से थर्ड स्टेप पे चलते जाओ। तो बहुत बार हम लोग ऐसे चलते हैं ना, एक एक स्टेप स्किप करके हम लोग ऑल्टरनेट स्टेप्स पे पाव रखते हैं। डिफॉल्ट है कि यहां से अब सीधा पाव इस पे रखो, बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। सो दैट इज वाई S से D पे भेजना इलेक्ट्रॉन को इट बिकम्स डिफिकल्ट। उसी तरह से आप टेल्यूरियम पे आओगे तो ये 4s 4p की जगह पे दिस विल बी 5s2 एंड दिस इज 5p4, बीच में 4d10 आता है, तो इसमें भी 5d जो होता है दैट इज एम्प्टी। सो आप इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकते हो, इनको एक्साइट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बीच में दो एनर्जी लेवल्स आता है। ओके, अब पोलोनियम की जब हम लोग बात करते हैं ना, पोलोनियम के केस में क्या होता है पता है, यू हैव 6s2 6p4 बट बीच में 4f14 भी आता है एंड 5d10 भी आता है। आप ऑफबॉ सीरीज देखोगे तो यू विल रियलाइज दिस, 4f भी भरता है। अब यहां पे जब आप 6d की बात करते हो तो 6p से 6d में एक्साइटेशन इज स्टिल सिंपल, बट आप सोचो 6s से 6d का एक्साइटेशन कितना मुश्किल होगा। बीच में अब दो दो एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं, इट्स लाइक दिस 1 2 3 4 5। मैं आपको बोल रहा हूं सीधा यहां से यहां पे पाओ तो बहुत मुश्किल है ना। अनलेस यू आर व्हाट, मे बी स्पाइडरमैन और समथिंग, आई डोंट नो, मतलब या कोई और ऐसे कॉमिक कैरेक्टर है जो अपने आप को एक्सपांड कर सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल राइट। तो इसलिए पोलोनियम के केस में क्या होता है कि ये ना पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर इनर्ट इन नेचर। यहां पे S के इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग, बट जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ये S के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाते बॉन्डिंग में, या दे रेजिस्ट पार्टिसिपेटिंग। एंड जबकि ये लास्ट मेंबर होता है यहां पे, तो ये दो S इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है इनर्ट पेयर। ओके, एंड सो यहां पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट विल ओनली बी +2 एंड +4।
आइदर इट विल शो यू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि दो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो जैसे 6p के अंदर भी व्हेन आई से 6p4, तो 6p4 का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा ना 1 2 3 4, आइदर ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे जैसे यहां पे हो रहा था, या फिर आप इनको एक्साइट करके यू कैन हैव +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज जस्ट नॉट पॉसिबल ओवर हियर. तो एज यू गो डाउन द ग्रुप ना, एज वी गो डाउन द ग्रुप, सो सल्फर के केस में +6 इज पॉसिबल, बट एज वी गो डाउन द ग्रुप ये +4 एंड +2 they become more stable. सल्फर के केस में तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स थे +2 +4 एंड +6, but as we go down the group higher oxidation state becomes less stable. Down the group higher oxidation state becomes less stable, and इसका रीजन यही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट. And this is usually observed in p block elements. Okay, p block elements के अंदर ही ऑब्जर्व किया जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है, सो उसी तरह से आप अगर जो कार्बन ग्रुप देखोगे तो कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन एंड फिर लेड. सो कार्बन कैन शो यू +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 +4 +2 +4 +2 +4 एंड +2 +4. यहां तक आप देखोगे ना तो ये +4 ज्यादा स्टेबल होता है, बट जैसे ही आप लेड में आओगे +2 स्टेबल होता है. ओके, क्योंकि लेड के अंदर भी जो s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6s2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे यूजुअली डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है. सो एज वी गो डाउन द ग्रुप, what happens as we go down the group, the higher oxidation state, the stability of higher oxidation state reduces. Stability of higher oxidation state reduces down the group for p block elements. अच्छा, when we talk of group 1 and group 2, group 1 elements are alkali metals, उनका oxidation state हमेशा +1 ही होता है, that never changes. group 2 की बात करें तो उनका oxidation state हमेशा +2 ही होता है, इनके अंदर कोई inert pair effect होता ही नहीं है. ठीक है, fine. Now as we go from left to right, what happens? So जैसे अगर जो थर्ड ग्रुप कंसिडर करें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, phosphorus, sulfur, chlorine, and then you have argon. Now when you compare their reactions with oxygen, oxygen के साथ अगर जो आप reactions इनके देखोगे तो sodium will show +1 and +2 oxidation state, aluminium will show +3, silicon will show +5, +4, phosphorus will show +5, sulfur will show you +6 oxidation state, and chlorine can show you +7 oxidation state. So these are the oxidation states observed with oxygen. Observed when these elements combine with oxygen. ठीक है, बट मान लो अगर जो ये एलिमेंट्स इनसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप ऑक्टेट रूल वाला चीज लेके आओगे. सो सोडियम का अगर जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इट इज 3s1 3s2 3s2 3p1, दिस इज 3p2 3p3 3p4 3p5. आर्गन क्या होता है, 3s2 3p6. ओके, सो when phosphorus, sulfur, chlorine, when these elements react with atoms which are less electronegative than these atoms, तो उस केस में they will show you, ये atoms आपको negative oxidation state दिखाएंगे, जैसे for example with hydrogen.
oxidation state observed with less electronegative elements. अच्छा, सो ये जब इनसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये इनका अपना ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगा ना, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने की। तो ये और कितना इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस की बात करें तो ये और कितने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा? ये 3p3 से ऑक्टेट अटेन करने के लिए इसको और 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इट विल शो यू अ नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3. It will show you negative oxidation state of -2. It will show you negative oxidation state of -1. So अगर जो ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो ये कंपाउंड्स जो बनाएंगे वो ये होगा PH3, H2S एंड HCl. बट वही अगर जो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन हमेशा आपको -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है. It will form P2O5. Then you will get SO3 and Cl2O7. इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5, सल्फर का +6 एंड क्लोरीन का +7. So you can say that on reaction with oxygen, as we go from left to right, oxidation state of the element increases. Okay, but on reaction with less electronegative elements, then you have to consider this octet phenomenon. ओके, ये तो हम लोगों ने S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कहा है. अच्छा, ये 3 एलिमेंट्स जो है ये यूजुअली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते ही नहीं है, तो इवन विथ हाइड्रोजन ये +1, +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही दिखाएंगे. ओके, सिलिकॉन विल शो यू -4. यूजुअली ये जो एलिमेंट्स होता है ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग हाइड्रोजन जितनी ही होती है. ओके, तो वेदर इट इज -4 और +4, ये आपका नंबर तो वैसे ही चेंज नहीं हो रहा है. So silicon will always form 4 bonds. ठीक है, फाइन. डी ब्लॉक की अगर जो बात करें ना, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है? डी ब्लॉक अगर इफ आई हैव टू टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से आयन, सो आयन का एटॉमिक नंबर इज 26. तो आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इट इज आर्गन 3d6 4s2. सो आयन के केस में क्या होता है, ये दो s इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते ही है, बट साथ साथ में d के भी कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है. सो दैट इज व्हाई आयन कैन शो यू +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 का डिफरेंस नहीं है. वैसे ही अगर जो आप मैंगनीज देखोगे तो मैंगनीज आपको +2 +3 +4 +5 +6 +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है. तो यहाँ पे डी ब्लॉक के लिए 2 का डिफरेंस जरूरी नहीं होता, 1 के डिफरेंस पे भी ये हो जाता है. ये हम लोग जब डी ब्लॉक डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा. ठीक है, वी विल स्टॉप ओवर हियर नाउ.